सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2021 तिमाही के लिए आकर्षक कार्य परिणामों की घोषणा की है। बैंक का शुद्ध लाभ 1051 करोड़ रुपए के प्रोविजन के बाद बढ़कर 6504 करोड़ रुपए हो गया है, जो गत वर्ष की समान तिमाही के 12,501 करोड़ रुपए के प्रोविजन व 4,189 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के मुकाबले श्रेष्ठ कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आए हैं वे सकल गैर निष्पादित संपत्तियों व शुद्ध व गैर निष्पादित संपत्तियों के संदर्भ में भी है, अर्थात सकल गैर निष्पादित संपत्तियां 5.44% के मुकाबले घटकर 5.32% रह गई हैं। यह रिजर्व बैंक की अनुशासन संबंधित कठोर वित्तीय नीति का ही परिणाम है कि सार्वजनिक बैंकों ने यथासंभव सर्वाधिक प्रोविजन मार्च 2021 तिमाही के दौरान ही कर दिए थे, अर्थात करोड़ों रुपए का जो प्रोविजन भी किया गया है वह कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसका ही अधिकांश कारण है। बैंक ने स्पष्ट भी किया है कि अनेक गैर निष्पादित संपत्तियों के प्रोविजन में से वसूली तो जुलाई 2021 के दौरान एक माह की सामान्य परिस्थिति में ही हो गई है, अर्थात दूसरी तिमाही के दौरान तो वसूली के साथ बैंक की बैलेंस शीट व लाभ में आकर्षक सुधार देखने को मिल सकता है। किंगफिशर एयरलाइन के ऋण में करोड़ों रुपए की वसूली व अन्य आय के 9,497 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,803 करोड़ हो जाने से निश्चित रूप से बैंक को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। बैंक ने एहतियात के तौर पर करोड़ों रुपए के स्लिपेज की घोषणा भी की है ताकि भविष्य में बैलेंस शीट में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दे सके। इन परिणामों की घोषणा के पश्चात स्टेट बैंक का शेयर भी बाजार की रिकॉर्ड तेजी में शामिल हो गया और 461 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था, जो पूर्व बंद भाव 445 रुपये के मुकाबले बहुत अधिक है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय, जो ब्याज के भुगतान व ब्याज की आय का अंतर है, 3.7% के स्तर पर 27,638 करोड़ रुपए के स्तर को छू गई है। स्टेट बैंक के प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट को शीघ्र ही नियंत्रित कर दिया जाएगा और इसका संकेत जुलाई के दौरान महत्वपूर्ण वसूली के संदर्भ में दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के साथ स्टेट बैंक को उम्मीद है कि स्लीपेज व प्रोविजन की राशि की वसूली भी तेजी से संभव होगी। अधिकांश स्लीपेज तो लॉकडाउन का ही परिणाम है, जो एक अप्रत्याशित हालत का परिणाम है। शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां घटकर केवल 1.77% के स्तर को छू गई है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि बड़े बैंक की कुशलता के समक्ष अनेक छोटे बैंक टिक नहीं पाए हैं। संपत्तियों की कुशलता के संदर्भ में भी स्टेट बैंक अग्रणी ही रहा है। बैंक की कुल ऋण साख भी कोरोना के दबाव के बावजूद 5.8% बढ़कर देश में किसी भी बैंक के स्तर पर सर्वाधिक 25.24 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। रिटेल ऋण साख में महत्वपूर्ण 16.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह हाउसिंग ऋण साख भी 11% बढ़ गई है। हालांकि कॉरपोरेट क्षेत्र की ऋण साख में 2.3% की कमी दर्ज की गई है, जबकि लघु मध्यम माइक्रो व्यवसाय क्षेत्र की ऋण साख में 2% वृद्धि दर्ज की गई है। स्टेट बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अपनी बैलेंस शीट टेलीकॉम क्षेत्र की कमजोरी व तनाव को देखते हुए अधिक सुरक्षित रखेगा। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है।
इसके साथ ही अब वोडाफोन को सभी देनदारियों के भुगतान की स्वयं ही व्यवस्था करनी होगी। स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई खाता तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन बैंक सभी परिस्थितियों पर निगाह रखे हुए है। स्टेट बैंक की कुल वोडाफोन पर बकाया राशि 11,000 करोड़ रुपए है। बैंक ने स्पष्ट किया कि अंतिम आदेश आने तक बैंक इस पर पूरी निगरानी रखेगा। फिलहाल उन्होंने कंपनी के दिवालिया होने की संभावना पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है। स्टेट बैंक के आकर्षक परिणामों के साथ अन्य बैंकों के कार्य परिणामों में भी व्यापक सुधार के संकेत मिले हैं, क्योंकि अधिकांश बैंकों के द्वारा गैर निष्पादित संपत्तियों का महत्वपूर्ण प्रोविजन तो मार्च तिमाही के दौरान ही रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कर दिया था। हालांकि अप्रैल-मई 2021 के दौरान ही कोरोना की दूसरी लहर के चलते बैंकिंग क्षेत्र में नई गैर निष्पादित संपत्तियों का सृजन हुआ है, लेकिन यह सृजन आने वाली तिमाहियों के दौरान बैंकों की वसूली के साथ आय में बदल सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि 2 माह के आंशिक लॉकडाउन की घटना के पश्चात जून-जुलाई के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक सुधार देखने को मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक के कार्य परिणाम आकर्षक स्तर पर रहे हैं तथा IDUC, फर्स्ट बैंक व RBL बैंक के घाटे के बावजूद ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि बैंक अपने प्रोविजन की अधिकांश राशि की वसूली आने वाली तिमाहियों के दौरान अवश्य ही वसूल कर लेंगे तथा इसके साथ ही बैंकों को महत्वपूर्ण लाभ भी होने की संभावना है। यही कारण है कि बैंकिंग सूचकांक भी स्टॉक एक्सचेंज में 36,000 के अंक को पार कर गया है तथा कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी ऊंचाई अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। इनमें ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसिंध बैंक जैसे बैंक शामिल हैं।